योगी की नजरों में आए महाकुंभ के वो 3 आरोपी जिसने शर्म से झुका दिया प्रदेश का सिर। योगी की पुलिस ने जब पकड़ा तो कबूले ऐसे राज की दुनिया हैरान रह गई। तस्वीर में दिख रहे 3 लड़के जिन्होंने महाकुंभ में आपदा को अवसर बना लिया, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर लाखों रुपए कमा लिए। आपदा में अवसर ढूंढने वाले बेशर्म, मौका परस्त, परेशान और बेहाल लोगों से ठगी करते रहे और इन्हें शर्म तक न आई। दरअसल भगदड़ के बाद परेशान लोग अपनों को ढूंढ रहे थे, पैदल चलकर थक चुके थे। थकावट की वजह से कई यात्री इस हाल में थे कि एक कदम भी चलना दूभर था। ऐसे में कुछ लोग उन यात्रियों को बाइक पर उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ने की बात कहते हैं, फिर इनसे सौदा तय करते हैं। 1000 से लेकर 2000 तक प्रति व्यक्ति उनसे वसूल रहे थे। अधिकतर जगहों पर बाइक जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी ये असामाजिक तत्व लोगों को मौके तक पहुंचाने की बात कहकर पैसे की उगाही कर रहे थे। सौदा तय करने के बाद उन्हें 1 से 2 किलोमीटर तक ले जाकर छोड़ देते और कहते बस आगे ही संगम है या आगे ही स्टेशन है या फिर अस्पताल है। यानी जिसको जहां जाना होता था उनकी मंजिल बताकर रफू चक्कर हो जाते। जब वो परेशान लोग वहां मौजूद लोगों से बात करके अपना पता पूछते तब उन्हें पता चलता कि वो तो अपनी मंजिल से काफी दूर हैं। वास्तव में इनके साथ ठगी की गई। इस तरह की लूट की घटनाएं जब बढ़ी तो इसकी शिकायत अधिकारियों से हुई। इसके बाद चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों तक ये संदेश आया कि ऐसे लोगों की पहचान करें और कार्रवाई करें। बालचंद चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मियों ने ऐसे कई बाइक सवारों को पकड़ा जो बाइक पर 2-2, 3-3 सवारियां ढो रहे थे। ये अचंभित करने वाली बात रही कि उन्होंने श्रद्धालुओं से पैसे के साथ साथ एक बात ये भी तय कर ली थी कि कोई पुलिसकर्मी पकड़े और पूछे तो ये बताना है कि हमें फ्री में छोड़ने जा रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं। पूछताछ में ये बात सामने आई तो लोग इन शातिरों के दिमागी चाल को सोचकर अचंभित रह गए। यानी ये श्रद्धालुओं को ठग भी रहे थे और समाज सेवी भी कहलाना चाहते थे। पूछताछ के बाद सामने आया कि एक बाइकर्स ने एक दिन में 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक कमाए हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन ठगों ने श्रद्धालुओं के साथ किस स्तर तक की ठगी की है। ऐसा महसूस हुआ कि इन पैसों के भूखे भेड़ियों को वाकई संवेदनाएं मर चुकी हैं। ये सच्चाई हैरान करने वाली थी, लेकिन थी तो सच्चाई ही। एक तरफ ऐसे दृश्य थे जिनकी लोग सराहना कर रहे थे, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, उन्हें आशीष दे रहे थे, मन से दुआ दे रहे थे। इसी बीच 29 जनवरी को शाम से कुछ ऐसे तत्व सक्रिय हुए जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे। वो परेशान हतप्रभ श्रद्धालुओं पर गिद्ध की नजरें गड़ाए बैठे थे कि कैसे उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाए और कैसे उन्हें लूटा जाए। वो भारत की आत्मा अतिथि देवो भव के संकल्प को भूल चुके थे। ठीक उसी प्रकार जैसे जब कोरोना महामारी आई तो कुछ पैसों के लिए भेड़िए रेमडेसिविर और अन्य जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी करने में जुट गए थे। उसी प्रकार जब तीर्थराज कहे जाने वाले प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में लोग परेशान हुए, हतप्रभ हुए, अपनों से बिछड़ गए, बेहाल थे, तो कुछ तत्व इन्हें लूट के लिए सड़कों पर उतरे। इन दृश्यों को देखकर एक बार फिर कोरोना के दौरान के लोगों को लूटे जा रहे दृश्य ताजा हो गए। यह खबर हमें अमर उजाला से मिली है। इन मौका परस्त लोगों के लिए कमेंट करें और अपने विचार रखें। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर के साथ। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।